4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो जाएगा। 2 का 1 क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 2 का 2 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना x, और दूसरी जो हो जाएगा दूसरी जो होगा धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत चलता है, 1 होता, 2 होता, 3 होता, इस प्रकार क्रमागत हुआ हो। तो प्रश्न से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे दिया। तो गुणन पहला कितना x माने थे और दूसरा कितना x प्लस 1। अब बराबर में हमको कितना प्राप्त होता है, बराबर में प्राप्त हो जाता है हमको 360 प्राप्त होता है। अब देखो इसको हम गुना करते हैं, x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस हो गया, और x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x, और ये बराबर की साइड है ना, इसको हम बराबर की साइड लाएंगे तो क्या माइनस में आ जाएगा 360 बराबर में 0। या इसको हम गुणनफल विधि से तोड़ेंगे, या नहीं तो क्या dx पर निकालेंगे। क्या करें, dx निकाल दे। ये बराबर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छुपा रहता है। ठीक है, 1 छुपा रहता है तो यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। b बराबर कितना मानेंगे, x है तो यहाँ पर 1 मानेंगे, और c बराबर कितना मानेंगे, माइनस में 360 मानेंगे। ठीक है, 360 हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से देखते हैं d बराबर निकालना है। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस में 4ac, सूत्र होता है d स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर देखो b का मान कितना, b का मान यहाँ से लेंगे, देख के 1 हो जाएगा तो 1 लिखते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 गुने a का मान कितना है, a का मान 1 है, 1 लिखते हैं, और c का मान जो हो जाएगा माइनस में 300 कितना 60 हो जाएगा, 360 लिख देते हैं। अब चलो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस और माइनस, यहाँ माइनस में था, माइनस था तो माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस में प्लस हो जाएगा। और इसको जो है 360 को हम 4 से जब गुना करते हैं कितना आ गया, 1440, यानी 1440 हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद हमको आ गया कितना, 1441। अब हम निकालेंगे x बराबर सूत्र होता है माइनस में b प्लस माइनस रूट में d बाई 2a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस में देखो, माइनस में b कितना हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस माइनस रूट में कितना, d का मान कितना निकाले है, d का देखो यहाँ 1441। क्या लिखेंगे, 1441 बट्टे हो जाएगा, बट्टा में 2 गुने a का मान 1 है तो 1 लिखते हैं। ठीक है, माइनस में 1 प्लस माइनस, और ये जो हो जाएगा कि 1441 का वर्गमूल तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 1441 का वर्गमूल तोड़ लिया, यहाँ जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, जोड़ा लगेगा, 3 तिया 9, 4 चौका 16 लगेगा, 3 तिया 9 ये लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 5 14 होता है ना, इसमें से कितना 5 घट गया, 5 आ गया, और यह दोनों अंक नीचे उतार देते हैं, कितना हो जाएगा
541। अब यहाँ 3 और 3 क्या हो जाएगा, जुट के कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जुट के 6 हो जाएगा। अब अगर हम कर दो, यहाँ पे 360 नहीं होगा, यहाँ पर 300 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए यह सब क्या हो गया, गलत हो गया। इसको हम फिर से देख लेते हैं, रहेगा इसी प्रकार। यहाँ पर स्लिप में डालना है 300 कितना डालना है, 306 देना है, 306 और 306 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 306। चलो ठीक है। अब डी बराबर निकाल देते हैं। डी बराबर जो हो जाएगा बी स्क्वायर। बी का मान कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में 4 गुने 1 गुने सी का मान हो जाएगा माइनस में 306 हो जाएगा, 306। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 4 से इसको गुना कर, 4 तिया कितना 12 और 4 तिया 12 24 और 4 तिया 12, 12 से 24 हो गया। इसको जोड़ते हैं तो 12 से कितना हो जाएगा 25, 1225 हो जाएगा। अब इस पर हम x का मान निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाता है, माइनस में b प्लस माइनस रूट में d/2 ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखो माइनस में जो दिया है, माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में d कितना 1225 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 गुने a 1 हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस माइनस इसका जो होता है 1225 का वर्गमूल जो हो जाएगा 35 होता है। 1200 जो है 25 का वर्गमूल 35 होता है। बट्टा में 2 गुने 1 का मान 2 हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में करेंगे तो माइनस में 1 और प्लस में 35 बट्टा में 2 माइनस में 1 और माइनस में 35 बट्टा 2। इसको घेर दो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको अब इसमें से घटाओ, 35 में से 1 गया तो कितना बचा, 34 बच गया। 34 बच जाता है, 34 बट्टा 2 कटे कितना जाएगा 17, यानी निकला हमको कितना 17। कितना निकल गया 17। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से 17 निकल गया, ठीक है। या इसको मिटा दे आप। अतः पहली क्रमागत संख्या, यानी पहली क्रमागत संख्या जो x माने थे ना, x का मान कितना 17, तो 17 हो जाएगा। और दूसरी जो हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या जो हो जाएगा वो x प्लस कितना 1, यानी 17 प्लस 1 यानी कितना 18। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।